Guys, in this video we would learn English words का यूज़ कैसे करें, English sentences कब और कहाँ यूज़ करें and English जल्दी कैसे सीखें. So let's get started. Our first word is optimistic, which means hoping or believing that good things will happen in the future. मतलब कोई इंसान फ्यूचर के बारे में हमेशा पॉजिटिविटी के साथ देखे, then optimistic word यूज़ होता है. Now its examples are but I am an optimistic, लेकिन मैं आशावादी हूँ. Second one, we remain optimistic that it will be resolved. हम आशावादी बने हुए हैं कि इसे सुलझा लिया जाएगा. Next word is conflict, which means a serious disagreement or argument. जब लोगों में लड़ाई झगड़े की स्थिति हो, then conflict word यूज़ होता है. Now its examples are they are involved in a bitter conflict. वे एक कड़वे संघर्ष में शामिल हैं. Second one, you can't avoid conflict all the time. आप हर समय संघर्ष से बच नहीं सकते. Next word is savage, which means extremely cruel, violent and uncontrolled. जो निर्दयी हो, हिंसक और जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो, then savage word यूज़ होता है. Its example is you know I always was a savage and now I am even more so. तुम्हें पता है मैं हमेशा एक दिलकश था और अब तो और भी ज़्यादा हूँ. Next one is obsess, which means unable to stop thinking about something और preoccupy. जब आपका दिमाग किसी चीज़ को सोचना बंद ना कर सके, then obsess word यूज़ होता है. Its examples are she is obsessive about punctuality. वह समय की पाबंदी को लेकर जुनूनी है. Second one, the kids are obsessed with video games. बच्चों को वीडियो गेम का शौक है. Next word is dignity, which means being worthy of honor and respect. जब कोई इंसान मान सम्मान का हकदार हो, then dignity word यूज़ होता है. Now its examples are it was beneath his dignity to cheat. यह धोखा देने के लिए उसकी गरिमा के नीचे था. Next one, he regarded the comments as an affront to his dignity. उसने माना कि टिप्पणी उसकी गरिमा का अपमान कर रही है. Next word, graceful, which means beautiful, pretty, lovely या handsome. ये लड़का और लड़की दोनों के लिए वर्ड यूज़ हो सकता है. And its examples are she has a graceful look and he has become a graceful dancer. Next one is compassion, which means a strong feeling of sympathy. जब आपको किसी के प्रति दया भाव ज़्यादा हो, then compassion word यूज़ होता है. Examples, I feel more compassion and less anger than I used to. मैंने जितना प्रयोग किया उससे अधिक करुणा और कम क्रोध महसूस करता हूँ. Second one, he seems to be devoid of compassion. वह करुणा से रहित प्रतीत होता है. Next word is procrastination, which means the action of delaying or postponing something. किसी आप काम को देरी से करते जाए, then procrastination word यूज़ होता है. और इसका एग्जाम्पल है If I didn't procrastinate so much, I could get more done. अगर मैं इतना टाल मटोल ना करता तो मैं और अधिक कर सकता था. Now, English short sentences for greetings. First one is Hey, how are things? तो इसका मतलब हे सब कुछ कैसा चल रहा है. इन रिस्पॉन्स यू कैन से थिंग्स आर ऑल राइट आई गेस. मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा है. नेक्स्ट वन, हाय व्हाट्सअप, विच मीन्स हे तुम क्या कर रहे हो. इन रिस्पॉन्स यू कैन से नथिंग मच, ज़्यादा कुछ नहीं. नेक्स्ट वन इज़ हाउज योर डे गोइंग. आपका दिन कैसा जा रहा है. देन यू कैन से प्रीटी गुड, गुड, नॉट सो गुड, वट एवर यू वॉन्ट. Then next sentence is
हाउ हैव यू बीन? जब आप किसी को काफ़ी लंबे समय के बाद, महीनों के बाद देखें, देन ये सेंटेंस यूज़ होता है। इसका मतलब आप कैसे हो। नाउ सम इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस टू एंड कॉन्वर्सेशन। फर्स्ट वन इज सॉरी गॉट गो, कैच यू लेटर। सॉरी मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज वेल बेटर बी ऑफ, अच्छा है कि मैं चलूँ। नेक्स्ट वन इज हे आई बेटर गेट गोइंग, आई हैव अ लॉन्ग डे टुमारो। हे मुझे चलना चाहिए, मेरा कल का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है। नेक्स्ट वन इज टॉक टू यू लेटर, आपसे बाद में बात करता हूँ। इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन राइट TTYL। नाउ टिप्स टू लर्न इंग्लिश फास्टर। सो फर्स्ट टिप इज रीड नॉवेल्स और न्यूज़पेपर्स और ई बुक्स इन इंग्लिश। आपको ई बुक्स फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप ऑनलाइन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है इंग्लिश फास्ट सीखने के लिए। नाउ नेक्स्ट टिप इज़ वॉच सीरीज़, मूवीज़ या एनिमेशन विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। आप एनिमेशन देखें, उसमें काफ़ी ईजी इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ होते हैं, देन इट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू। नाउ नेक्स्ट टिप इज़ राइट डाउन इंग्लिश वोकेबलरी इन जर्नल। जो आपको इंग्लिश वर्ड्स ना पता हो उसके लिए आप इंग्लिश की एक डायरी बनाएं, उसमें उसके मीनिंग वर्ड के साथ लिखें। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ इंग्लिश वर्ड्स इन चैटिंग एंड इन योर डेली रूटीन। आप अपनी डेली रूटीन में इंग्लिश वर्ड को इन्वॉल्व करें, देन इट वुड बी अगेन रियली हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट वन, ऑलवेज प्रैक्टिस हाउ टू प्रोनाउंस एंड स्पेल वर्ड्स। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पेलिंग वर्ड्स की सीखें और उनको बोलते कैसे हैं वो सीखें। नेक्स्ट वन, ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। अगर आपके पास बात करने को कोई नहीं है, देन आप एनिमेशन में जो वर्ड्स आ रहे हैं सबटाइटल्स में उनको रिपीट करें। नेक्स्ट वन इज़ बी क्यूरियस। आप हमेशा जागरूक बने रहे, कोई नेगेटिविटी के साथ रिस्पॉन्स करे, देन बी क्यूरियस ऑलवेज। नेक्स्ट वन इज़ लर्न थ्रू एस्पायर। नाउ like and share this video if you like it, and if you want to see more videos from Aspire, then click the bell icon.